आज हम लोग जानवी का रूम सेटअप करने वाले हैं। आप अपनी मम्मा जैसी मत बन जाना। 56 भोग आ चुके हैं खुशी के। बढ़िया घर की लक्ष्मी बुढ़ापे के हाड़ गोड़ ये जुड़ती हैं। देखो दोनों बहन भाइयों का अलग ही प्यार चल रहा है। तो गाइस अभी हम जानवी की फोटो लगा रहे हैं। प्रीति का प्लस शो रही है, इतनी स्पेशल चीज कुछ बना रहे हैं हमारे लिए। अब वीडियो बना के सबको दिखाओगे। मेरी डिम्पल क्वीन और आपके एक में पड़ता है माँ। मेरा मम्मी लड़की के लिए देख क्या करना पड़ रहा और क्या है? हमने जानवी का रूम रेडी कर दिया है। Hey everyone, welcome back with a new vlog. Guys, कैसे हो आप सब लोग? कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस, आज का व्लॉग आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका रीजन ये है कि आज हम लोग जानवी का रूम सेटअप करने वाले हैं। उसकी जरूरत की चीजें हैं सारी उसके रूम में चली जाएगी आज। और हाँ, बहुत प्यारे प्यारे प्रोडक्ट खुशी ने ऑर्डर कर रखे थे उसके लिए पहले से ही, तो वो भी फिलहाल हमें डिलीवर हो चुके हैं। आज उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रूम को पूरा का पूरा रेडी करेंगे। और एक चीज़ गाइस जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी वो ये है कि जब खुशी फर्स्ट टाइम इस घर में आई तो उस टाइम यूवी बहुत छोटा था, मतलब राजा से थोड़ा सा बड़ा था और बिल्कुल राजा लगता था वो। मामी मामी और भागना हक करना बिल्कुल सेम सीन था। जैसे ही राजा पैदा हुआ यूवी बड़ा लगने लगा और फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि वो 3rd क्लास में, 4th में, 5th में, 6th में, 7th में ऐसे होता चला गया। अब पूरा एक प्रॉपर शौर्य लगता है देखने में यूवी। अब आती है राजा की बात। तो जब राजा हुआ फिर राजा की वो क्यूट हरकतें, छोटी हरकतें। अब सेम पिछले 10 दिन से आप लोग बिलीव नहीं करोगे, राजा मुझे इतना बड़ा लग रहा है टचवुड कि सारा अटेंशन जानवी के ऊपर है। और ये वैसा लग रहा है कि खुद से सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, जबकि आफती अगर देखा जाए तो यूवी से थोड़ा सा ज़्यादा आफती है। अभी भी देख लो उसकी हरकतें आप। लेकिन फिर भी ये मुझे मैच्योर लगने लगा एज कम्पेयर टू जानवी। हैवी 12 दिन की है वो, उससे तो मैच्योर रही। हाँ मतलब अरे मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि वो तो बच्ची है अभी और ये थोड़ा सा मैच्योर लगता है इसकी हरकतें, मतलब बड़ों वाली हो गई। यस, आप ही नहीं हो पा रहे हो। क्या हुआ? अच्छा सुबह बताओ सही जब आप आई बाहर। आप ऐसे पता मैं ना बाहर आई विवेका से बड़े बिल्कुल नींद में सो रहा था। मैं सोचा उठा दूं एक बार कि सही से हो जाएंगे, लेकिन ये क्या तरीका है कि अगर देख सुनी तो दिन कह रही मैं सोच रही हूँ उठा के आपको बोल दूं कि थोड़े ठीक से हो जाएंगे। ठीक तरीके से मतलब जो इंसान सो रहा है उसे उठा के बोल दो कि थोड़ा ठीक से सो जाओ। भाई मेरी बात सुनो, आप अपनी मम्मा जैसी मत बन जाना। किसी सोते हुए इंसान को उठा के उठो, थोड़े अच्छे से सो जाओ। थोड़े अच्छे क्यों मार रही है बेटा? ठीक है मेरी टीम में। गाइस मैं भी आप लोगों को बता रहा था, इसकी आफते देखो। कल इसने इतनी मस्ती करी बाबू की फर्स्ट पूजा पे। अपना गाल दिखाना राजा। और उसने इतनी चोट लगाई गाल पे, देख लो। मतलब ये इसकी सच में यूवी तो बहुत मच्छर हो रहा है, इसकी आफत कम नहीं हो रही। 56 भोग आ चुके हैं खुशी के। बढ़िया मजे आ रहे हैं भाई। खुशी यार हम कितनी भागा दौड़ी करते थे, फिलहाल ऐसा हो गया कि बस शांत पड़े हुए ना कोई भाई। इसकी उतनी सेवा नहीं होती या कराती नहीं सेवा। बेचारी बहुत अच्छी बच्ची है लेकिन इस मामले में तो रातों मम्मी से ने अपनी तारीफ खुद कर ली, लेकिन गाड़ी में मुझे कहती कि यार विवेक सही बात है, पंडित जी काफी सारी बातें बिल्कुल एक्यूरेट थी। मैं जैसे कि कहती जैसे कि आप इतने मतलब ये हो, इतनी मेहनत करी, आप इतने अच्छे हस्बैंड हो, ये सब बातें पूरी कर ली। फिर कहती जैसे मैं हूँ, फिर मेरे लिए बोला कि मैं लक्ष्मी हूँ घर की, भाग्यशाली हूँ मैं बहुत। मैं अच्छा कहती देखो जैसे मैं घर से आई हूँ अपने। कहती देखो घर में लोग ही लग गया, सब लोग ट्रैवल कर करके बाहर चले गए, इंडिया से बाहर चले गए, शिफ्ट हो गए, कुछ भी है घर में ताला लगी गया, दादी एक्सपायर हो गई थी बाद में। और कहती देखो जब से मैं आई हूँ इतनी क्या चुप होगी। मुझे इतनी हंसी आई। पता मैं सोचे मैं पंडित जी हमारी बात नहीं सुनते, क्योंकि हम हमेशा यही बोलते हैं ना कि जब से खुशी वहाँ से आई वहाँ लोग लग गए, हमारे मुँह जाएगी। सही बात है, इस घर की लक्ष्मी है। वो घर की लक्ष्मी। घर में 4 लक्ष्मी होगी। कैसे? माँ, एक तो माँ, एक दीदी, एक जानवी। अच्छा आप भी, ठीक है 4। फिर वही बात आ गई, फिर मैं भूल गया था कुछ भी। कहती माँ, दीदी, जानवी। मैं चौथी कौन कहती? तो भाई आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ इमेजेस मुझे बाबू की निकलवा के लेके आनी है, तो उसके लिए भी जल्दी चलते हैं। पहले थोड़ा सा कुछ खा लूँ, खा लिया वैसे मैंने थोड़ा सा कुछ पी लूँ, पी लिया वैसे मैंने थोड़ा सा। तो अभी चलते हैं भाई। माँ ना मैं बाहर निकली वॉशरूम से, माँ स्कूटी चला रही थी, ठीक है। तो माँ कह रही बोबो ये स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही। माँ ने चाबी घुमा ली, सब कर लिया। माँ बोला सेल्फ दबा नहीं रही, खाली रेस दे रही चाबी। वहाँ कह रही है तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। वो चला रही माँ, बाहर अकेली लगी हुई है। माँ मैंने आपको एक बार पहले बताया था बुढ़ापे के हाड़ गोड़ ये जुड़ती हैं। कभी तू क्या मेरी माँ बुढ़िया नहीं हुई। पापा ने बब्बू क्या मुझे बोलने के लिए? पापा तो मेरे पीछे पड़ रहे हैं। आप क्या करती? सेल्फ दबा नहीं रही थी। हाँ, रेस। फिर समझ में आ गया? सॉरी भाई। हाँ फिर आ गया समझ। मारा सेल्फ? हाँ बस ठीक है। ये पीछे करी। मम्मी चुनिया कब तक बंधी रहेंगी घर में? इन्हें तो सोच रही है, मैंने कहा कलर बद्दा हो जाएगा, तरवा लो ना। आज लगे रहेंगे, कल उतारते हैं। ठीक है।
आज कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, देखे हम तो एक्सरसाइज पे लग रहे हैं। यो भाई जो है ये 15 मिनट में 500 कैलोरी फूंक देते हैं ट्रेन में। 3 महीने का चैलेंज। तो देखो भाई कितने मिनट में कितनी कैलोरी फूंक देते हैं। कितने आपने 6 मिनट में अब तक 40 कैलोरी फूंकी। आप मुझे 15 मिनट में 500 कैलोरी फूंक के दिखाइए। 15 मिनट में 500 कैलोरी फूंक कह रहा था ना मुझे। कब गई भाई? कितनी कह रहा था? 15 पे चला दूंगा 4 की स्पीड पर 600 कैलोरी। आधे घंटे में 300 प्लस कैलोरी फूंकी। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज बाबू का रूम रेडी करेंगे हम लोग। तो मैं फिलहाल फोटो फ्रेम लेके जा रहा हूँ बाबू के बहुत प्यारे प्यारे फोटो निकलवाने के लिए। और मैंने सबको बता दिया कैसे फोटो निकलवाने वाला हूँ। ठीक है नोनू, 2 मिनट में मैं आया ये फोटो निकलवा के लेके आता हूँ। ओके गाइस मैं आता हूँ जल्दी, ये फोटो निकलवा के आता हूँ जल्दी। ठीक है, बस भैया मेरा साथ दे दें, वो फोटो निकालने वाले की अभी निकाल के दे दे, कभी ये गोली दे दे मुझे। आज मौसम भी खराब है तो अब निकलते हैं। ये फोटो फ्रेम में बहुत टाइम से लेके रखे हुए थे, ये साइजेस हैं। और भी फोटो फ्रेम से बहुत सारे हैं, ये उनका बाद में निवारण करेंगे, पहले इनको निकलवाते हैं। For me, isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up. तो गाइस अभी हम जानवी के फोटो लगा रहे हैं फ्रेम्स में। और ये फ्रेम हमने IKEA से लिए थे। और जिस टाइम पे ये फ्रेम लिए थे ना, हमने सोचा भी नहीं था हमारी फ्यूचर डॉटर के इसमें फोटो लगेंगे, है ना। तब हमने ये सोच के लिया था लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन ये कभी बॉक्स से ही नहीं निकले। और अब काम आ रहे हैं। अब इसमें ना एक एक करके जैसे माँ पापा दी सबके साथ की फोटो इसमें लग जाएगी। तो गाइस आज एक बहुत स्पेशल चीज़ है। हम लोग बाबू का रूम तो रेडी कर ही रहे हैं, साथ में एक चीज़ और कि आज दोनों लोग अयंतिका प्लस शौर्य इतनी स्पेशल चीज़ कुछ बना रहे हैं हमारे लिए। वो मैं नहीं बताऊंगा क्या बना रहे हैं, लेकिन एक तगड़ा खाने का आइटम भाई दोनों ने जिम्मा ले लिया आज कि दोनों आज हम लोग खिलाते हैं आपको स्पेशल बना के। तो गाइज ये है शौर्य स्पेशल एंड अयंतिका स्पेशल गढ़वाली डिश। गढ़वाली नहीं, वेस्ट बंगाली डिश स्पेशल। लेकिन गाइज मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोगों को सिर्फ गेस करना है कि वेस्ट बंगाली डिश क्या हो सकता है जो अंतिका हमारे लिए बना रही है स्पेशल। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। नाम मैं आप लोगों के कमेंट में जिसका ठीक होगा पिन कर दूंगा, आप लोगों को देखते हैं। और भाई बहुत ही स्पेशल कोई चीज है और शौर्य की हेल्प कर रहा है सिर्फ। आप सोच रहे होंगे मेरा बाबू कहाँ है? आपका बाबू ये ला, मेरा बेटू इसके साथ खेली खेली कर रहे। मेरा प्यारा बेटू, मेरा सुंदर बेबी, मेरी जानू जानू, मेरी सॉरी मेरी ज्यादा मक्खन ना लगा भाई। और मेरी वीडियो क्यों बना रहा? अब वीडियो बना के सबको दिखाओगे? मेरी डिम्पल क्वीन। और जिसने नोटिस करा है कमेंट करके जरूर बताना कि बाबू को डिम्पल पड़ता है गाल में, जैसे खुशी को दोनों गाल में पड़ते हैं। शायद मैंने नोटिस नहीं करा। बाबू आपको दोनों गाल में डिम्पल पड़ते हैं कि एक में? ये इधर वाले में तो ये रहा। हाँ कुछ मेरी पोती मेरे पे भी गई, देख आपके एक में पड़ता है माँ। आप पे गई डिम्पल के मामले में तो मम्मी। हेलो, एक चीज और गई माँ पे पूछिए एक बार। क्या बता देगी। एक चीज और गई इसकी आपके ऊपर। माँ दीदी हंस के कह रही माँ से पूछ, क्या बताने की नहीं गई? हाँ गई, एक तो बिल्कुल पक्की गई। चल डिम्पल तनु पड़ी जा, सबको पर ऐसी चीज गई अगवा तो किसी किसी गई हो बस। ओके कैमरा पूछता हूँ आपसे। हाँ। अभी ऐसा क्या गाइस, देखता हूँ बताने लायक बात है तो बताऊंगा, वरना पी जाऊंगा। तो गाइस यहाँ देखो दोनों बहन भाइयों का अलग ही प्यार चल रहा है। और ये मेरी झांझी है, झांझी इसको मैंने अभी उठाया है, फीड करवाया, अब इसके कपड़े चेंज करूंगी। ये दी को बोल रहा है कि बोबो चलो थोड़ा सा अनुपमा देखते हैं। आपको अनुपमा समझ में आता है? जो अनुपमा देखो तो ये बताओ अनुपमा में अभी क्या स्टोरी चल रही है? अभी चल रहा है राही माही लड़ाई कर रहे थे, फिर अनुपमा ने रोक लिया। आपको उसमें देखने में क्या मजा आता है? बस ऐसे अच्छा लगता है, माँ के साथ देख देख के आपको हैबिट पड़ गई है ना? हाँ। ठीक है, जब स्टोरी खत्म हो जाएगी मुझे भी आके बताना क्या हुआ उसमें। सो गाइस अभी तैयारी चल रही है पूरी जोरों शोरों पे। और अभी सामान सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं, जो सामान फिलहाल आया है। तो अभी बाहर चलते हैं, सामान उठा के लाते हैं। चलो बीबी हेल्प मी। चलो हाँ ये वाला पार्सल जाएगा और नीचे वाला भी जाएगा। गाइस आ चुका है पार्सल। दोबारा करने क्या था? देखो कुछ भाई को देखना बस। एक बार अच्छे से बिना हंसे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इतनी गंदी तरीके से आप मेरी तरफ कहता वो मामा जी, मैं कहता R4 रैबिट। और मैंने उनका क्या कर दिया था, रिसेंट डिलीट के वीडियो डिलीट करना था, वीडियोस भी सारी डिलीट मार दी थी। एक क्लिक पे हो जाती है वो, तो मेरे को एकदम लग गया इतनी वीडियो तो मैंने अभी डिलीट करनी है। बता ले रैबिट से कितनी बात है मेरा बच्चा। बाबू इंजेक्शन दे रहेगा नहीं एक रैरा अंदर रखा हुआ है। अच्छा बस लगा लो बेटा, उसकी वजह से हो रही है दिक्कतें। चलो इसे हम रैप करते हैं जल्दी है, फिर दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby.
एक तो सामान मंगा लिया, खुशी है असेंबल। मैम कहीं मतलब क्या मैंने कोर्स कर रखा कोई। मैं करके दूंगी ना असेंबल, क्या करना बताओ। चलो अंदर मैं करके दूंगी असेंबल, क्या करना बताओ। जितना तुझे बताएंगे हम। अरे भाई रे इसमें ढेर सारी तस्तेरी सी मम्मी है, जीजा जी को बुला ली थी। आइयो हेलो सोना आइयो जरा यो ये एक्स वन है। ये भाई एक्स नहीं हो क्या बनना। अरे मम्मी यू की है निकल गया। ओ सब तोड़ करके रखा है। ओए निकलवाइयो भाई, ओ निकलवा। सबसे पहले टेबल की लेग्स सिक्योर करो, सबसे पहले नीचे की ये वाली। तो भाई इसके लेग्स लगा देते हैं और सीधा आप लोगों को जब ये असेंबल हो जाएगा तब मिलते हैं, वरना आप लोगों के लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा, बेमतलब कि आप भी सीख जाओगे। तो गाइस एक बहुत तगड़ी बीटी होगी, हम लोगों ने फाउंडेशन बना दी, कमरे बनाने भूल गए। अब जब ये रेडी हो गया बन के ड्रॉर्स, तो अब ध्यान आया कि इसके अंदर ये लॉक्स हैं, ये लॉक्स तभी अंदर लग सकते हैं जब ये एक बार एक एक करके बेस लगाना पड़ेगा। कच्चे मिस्त्री लगा दिए मैंने पहले ही। गाइस अभी रीअसेंबल हम कर रहे हैं लड़की के लिए। देख क्या करना पड़ रहा और क्या है। भाई ने सच बता रहा हूँ, जुगाड़ जो भी था ये इसने सर में दर्द कर दिया भाई। अब फाइनली हम लोग इसके फाइनल टच की तरफ चल रहे हैं। एक बार हम लोगों ने सुबह ही बना दिया था, इसने रात कर दी बनाते बनाते हमें भाई साहब। इस लड़की तो तो मिल जाना चाहिए था। फाइनल टच दिखाने वाला हूँ आप लोगों को इसका, कि ये फाइनली इसका लुक कैसा है वो आप लोगों को भी दिखेगा, और फिर उसे देख के आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। 3, 2, 1 बहुत बारी है। सो गाइस ये बेसिकली ब्लू कलर इसलिए मंगाया क्योंकि हमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ब्लू कलर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अब हम गाइस अंदर चल के रूम सेट करते हैं, रूम सेट करने के बाद आप लोगों को मिलते हैं। Clear the table, cut the grass, doing all I can of the necessary. गाइस फाइनली हमने जानवी का रूम रेडी कर दिया है। Red eyes, strobe lights moving across the walls. You're looking like a movie star, but I know just what you are. Seems like your type to be on the floor. You're looking for a kind of queen. और मेरा और विवेक का वैसे रूम ऊपर है, तो बेसिकली ये जानवी का ही रूम है और उसी का पूरा सामान है। सो आप देख सकते हो अभी हमने इस ड्रॉर को बहुत मुशक्कत से, मतलब विवेक ने और माँ ने बनाया है। और ये बहुत ही प्रीटी फोटोज है जो आपने जानवी के अकाउंट पे देख भी ली होगी, ये अभी निकलवा के लाए हैं। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वैसे राजा लग रहा है इन फोटोज़ के लिए। तो आपको मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। ये वाला ड्रॉर हमने इसलिए मंगवाया कि बाबू के कपड़े बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो अलमीरा में नहीं आ सकते हैं, वो खलारा पड़ जाएगा। मैं बैठ हूँ बाबू के पास। इसलिए ये ड्रॉर हमने मंगवाई है। तो ड्रॉर में क्या है कि छोटे छोटे पार्टीशन करके अच्छे से कपड़े लगा देंगे। और ये पिंक कलर का हमने थीम रखा है इस रूम में, मोस्टली पिंक कलर की हम ब्लैंकेट रखेंगे और बेडशीट रखेंगे ताकि थोड़ा बेबी गर्ल वाली फील आए। और इसमें और टॉयज वगैरह जो हैं हम कल निकालेंगे और लगाएंगे, 2-3 चीजें भी पहन लेंगे। और ये बहुत ही प्रीटी सी डॉल है जो हमने पापा को गिफ्ट करी थी जब हमने रिवील किया था। सो इस डॉल को इसी रूम में लगा दिया है। और ये वाला सेक्शन है, ये मुझे रात को ज़रूरत पड़ती है। इसमें जानवी की सारी दवाइयाँ उसके जो भी डायपर चेंज करने के लिए मुझे सामान चाहिए, ये सारा यहाँ आ गया। ये वाला छोटा सा कॉर्नर मैंने लिया है, पहले मैं विवेक को छोटा कॉर्नर देती थी, अब मैंने छोटा कॉर्नर लिया। जानवी ने सारी जगह ले ली। हाँ, ये पूरा रूम हमने जानवी के लिए रख दिया। अभी स्टोर रूम में भी हम थोड़ा मेकओवर करेंगे तो इसमें और कपड़े आ जाएंगे। तो मेरे पास बस ये मेरा पूरा मेकअप इसमें लग गया है, यहाँ मैं रेडी हो जाऊंगी, बाकी सब कुछ इसका है। और ये हमने बड़ा ड्रॉर रखा है यहाँ पे, क्योंकि हमें ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक मैंने ड्रॉर ले लिया, एक विवेक को दे दिया, बाकी सब हमने बाबू का सामान लगा दिया है। तो यहाँ से टीवी इसलिए हटा दिया क्योंकि बाबू के रूम में टीवी नहीं चाहिए अभी। तो टीवी को हटा के हमने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे बेसिकली और फोटो फ्रेम्स आएंगे और ये पेंटिंग यहाँ जाएगी। अभी पापा हमारे सो गए थे जिन्होंने पेंटिंग लगानी है, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। एंड इस चीज़ के लिए ना बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, ये बहुत क्यूट है, हमने कहाँ से लिया, अमेजोन से लिया है। इसमें बेसिकली जैसे बाबू के छोटे छोटे सामान है ना, वो हम लोग रख सकते हैं उसके ना। अभी जैसे ऐसे बजाने वाले चाहिए ना, वो हम इसमें भर देते हैं। टॉयज और जितने भी इसके जैसे थोड़े थोड़े मुझे रात को जरूरत पड़ती है, नैपीज वगैरह हो गए, वो हम इसमें रख सकते हैं, जिससे थोड़ा मैसी नहीं होगा। तो अभी ये छोटा सा हमने सजाया। और ये पूरी वॉल पे राजा के फोटोज थे, तो हमने ये फोटो इसलिए निकलवाए थे कि हम इस फोटो के साथ इन फोटोज को मर्ज करके लगा देंगे। बट पता नहीं फिर माइंड में क्या आया कि ये फोटो रख के ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और ये वाला फोटो तो आज ही अपलोड होगा, वो आपने देख भी लिया होगा।
तो ये 2 फोटो यहाँ रखे हैं, 2 फोटो वहाँ रखे हैं। मतलब मेरा और जानवी का फोटो वहाँ है, विवेक और जानवी का फोटो यहाँ है, और राजा और हमारे फोटो यहाँ है। ये जितने भी फ्रेम्स है ये सारे रीत और ये फ्रेम करवा के लाए थे राजा के बर्थडे पे, तो हमने पूरा इस वॉल पे लगा दिया। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये छोटा सा रूम टूर कैसा लगा। अभी इसमें और सारी चीजें करेंगे, जैसे बाबू के भी बहुत सारे टॉयज खुलने बाकी हैं और काफी चीजें आनी बाकी हैं। तो कल हम अपने बाबू का रूम दिखाएंगे राजा का। कल हम राजा का रूम रेडी करेंगे, उधर वाला। इन 2 भाइयों का तो रूम है, वो वाला रूम है जिसमें वो तो इसका गेमिंग रूम है, पर मैं इसका ये वाला रूम कल रेडी करूंगी अपने बाबू का। सुंदर सा रूम है ना। जानवी के रूम को लेके बहुत एक्साइटेड है। सब सुनो, 2 दिन मेरी छुट्टी है, आप तो अच्छे से व्लॉग देख रहे तो मिलेंगे मेरे चैनल से भी। कौन से जन्म में करेगा ये अपनी मर्जी का मालिक है। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ, जैसे आने वाले टाइम में बेबी का हमने स्टोलर वगैरह जितने इसके बड़े वाले टॉयज है जो ज़रूरत वाले हैं वो नहीं खोलेंगे, 10 दिन की है तो अभी हमारे हैंड्स में रहती है, तो धीरे धीरे खोलेंगे। और माँ ने मुझे बोला है कि ऐसी एक और ड्रॉर हमें मंगवानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत क्यूट लग रही है, तो वो ड्रॉर को आने वाले टाइम में यहाँ लगा देंगे। अभी मुझे खुले में चाहिए था थोड़ा क्योंकि सामान लगाना। बेसिकली जो चीज हमें पसंद आ जाती है हम उससे भर के लेते हैं। हमारे घर में ना अगर हम लोग देखें, हमारे घर में इतनी ड्रॉर्स है ना, पापा सही कहते हैं। इस कमरे में कितनी होगी, 1 2 3 और ये चौथी पीछे वाले, और एक कबर्ड नहीं सिर्फ ड्रॉर की बात कर रही हूँ, कबर्ड्स तो बहुत सारी होगी। और बाहर एक लाइन में 3 ड्रॉर लग रही है। हाँ। इस वॉल पे ड्रॉर लग रही है, उस रूम में ड्रॉर लग रही है, आपके रूम में हो छत पे ड्रॉर है। कितनी कर ली ना हमने। और हमारे घर में फिर भी जगह नहीं है सामान रखने की, कहीं फिर भी हम ऑर्डर करके। और हमारी माँ तो भाई एक्सपर्ट है, कुछ भी सामान हो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर ही देती है, तो बात है। मैं ना लास्ट में आपको एक बार काउंट जरूर करवाऊंगी कि हमारे नीचे नीचे घर में ड्रॉर्स, कबर्ड्स नहीं बोल रहे, वार्डरोब नहीं बोल रहे, सिर्फ ड्रॉर कितनी है। और उसके बाद भी हमारे घर में सामान रखने की जगह नहीं है। क्योंकि मैं तो सोच रही बुद्धा जी से ले आऊं मैं ऊपर से अपनी एक ड्रॉर। बुद्धा जी वो तो फुल पड़ी मेरी उससे ज्वेलरी से, एकदम फुल। इवन हमारा ऊपर वाला जो किचन है तो उसमें ना सेंटर में हमने सेंटर टेबल लगवाई है, ये सोच के कि उस पर चॉपिंग किया करेंगे, मस्त हम उसमें सामान रखेंगे। उसमें मैंने अपनी सारी चूड़ियाँ भर रखी हैं क्योंकि ऊपर वाला किचन यूज़ नहीं होता, तो वो सेंटर टेबल है तो मुझे ईजिली सामान वहाँ से मिल जाता है। तो ये हमारा रूम टूर था छोटा सा। इसको भी अपना रूम देखना है, उड़ गई इसको। अब इसको दिखाओ, मैं वार्डरोब दिखाती हूँ आपको। गाइस 1 और 2 3 4, इसमें 4 वार्डरोब है। और अभी मैं बाहर दिखाती हूँ आपको। तो बाहर हॉल में एक वार्डरोब हमारी यहाँ पे लग रही है, एक हमारी वार्डरोब यहाँ पे लग रही है जिसमें हमने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। ये बेसिकली क्रोकरी और फ्रूट्स वाली है जिसमें हमने ऊपर भी बास्केट्स लगा दी क्योंकि नीचे रखने की जगह नहीं बची थी। ये भी एक तरह से ड्रॉर है क्योंकि इसके अंदर यूवी और राजा के सारे टॉयज हैं, ठीक है। के बाद एक ड्रॉर हमारी ये आ गई। ये ड्रॉर होने के बाद भी हमने इतना सारा सामान ऊपर रखा है। अगर मैं बताऊँ तो ये दोनों मतलब ये 2 है, हमने जोड़ के एक कर दिया इसको, ये भी फुल पड़ी हुई है। फिर इधर आते हैं, यहाँ पे ड्रॉर है, ये भी फुल पड़ी हुई है। अब एक माँ के रूम में भी पापा सो रहे हैं तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। हमारे घर में इतनी ड्रॉर है, पापा जब भी हम लोग मैं और माँ डिस्कस करते हैं कि ड्रॉर मंगवा लेते हैं, तो पापा ऐसे हो गए तुम कुछ भी मंगवा लो, तुम उसको भी भर दोगे और फिर जगह नहीं मिलेगी। एंड गाइस जानवी के रूम में एक चीज़ और, जानवी के रूम में सामान कम रखा गया है अभी। बेसिकली इसलिए कम रखा गया है क्योंकि एक तो मैस ना रहे रूम में बहुत ज़्यादा, और बाबू का भी सामान ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो जाया करेगा, तो इसलिए हम लोगों ने ट्राई करा कि इसको बहुत छोटा सा और शॉर्ट रखें, जो बाबू का सामान एकदम से हम लोगों को मिल जाए, ऐसे ना हो। मैंने और माँ ने एक और चीज डिसाइड करी है कि जैसे अभी इसके 1 महीने तक के जो कपड़े आएंगे सिर्फ वही रखेंगे, बाकी कपड़े पैक कर देंगे, फिर वो आने बंद हो जाएंगे, वो निकाल के दूसरे शिफ्ट कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा प्लान किया तुसी। तो मैसी नहीं होगा जगह। इस रूम की मेरी एक मेकअप चेयर थी, हमने वो हटा दी है कि आते जाते पैर में ना लगे। फीडिंग पिलो उसको हमने स्टोर रूम में एडजस्ट कर दिया, तो अभी चेंज करना है, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। यहाँ पर तू क्या ढूंढती रहती है ऐसे फ्रिज में बेटा? कुछ नहीं, मैं फाइबर के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ, तो मैंने सोचा खीरा खा लूँ। खीरा खाने का मामू डब्बा। मैंने जब खाना नहीं खाया ना तो अब माँ ने बोला कि खाना खा ले, तो मैंने सोचा थोड़ा खीरा ले लूँ साथ में। सही करा। अब खुशी ने अपनी रोटी भी लगा ली और खाना भी रेडी है खुशी का। ये देखो अब मैं बाहर आई हूँ, अब आप अंदर भाग जाओगे ना? नहीं बाहर बैठ जाता हूँ। वैसे जाने वाले थे, मैं सोच रहा था आप भी अंदर ही आ रहे हो, मुझे नहीं पता खाना खा रहे हो। चलो अंदर आपके पास आ जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं ना। घर वाले गाइस टीवी का मजा ले रहे हैं, हम लोग अब अंदर बैठते हैं दोनों भाई। सो रात हो चुकी है और हमारे बाबू के नखरे भी शुरू हो गया। अभी जस्ट मैंने उसको फीड करवा के चेंज किया था, फिर उसने पोटी कर दी, अब दोबारा चेंज किया। अब वो सोने के मूड में नहीं है। बाबू को अब मैं गोद में लेके बैठ गया हूँ और अब थोड़ी देर तक ये मस्ती करेगी। अब ये मस्ती के मूड में और थोड़ी देर मस्ती करते करते फिर सो जाएगी। खुशी कह रही है 4:30 बजे सोएगी, लेकिन ये इतनी बड़ी सोतड़ू है कि इसको थोड़ी देर हिलाओगे, ऐसा भी हो सकता है अभी सो जाए। अभी थोड़ी देर इसको लेके बैठते गाइस हम लोग, और आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर बाबू भी सोई सोई कर लेगा, हम भी सोई सोई कर लेंगे। टाटा
जानू से टाटा टू एवरीवन। गाइस मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग साथ, जब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। एंड बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जानवी के जो भी हम लोगों ने आप लोगों को नहीं दिखाए, तो रोज ब्लॉग्स आएंगे तो रोज आप लोगों को दिखाना ही है बहुत कुछ। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग साथ, जब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। लव यू, टाटा, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। सुबह के हो रहे हैं 6:30 और हमारी बाबू को नींद नहीं आ रही है। अभी इसने जस्ट फीड किया है और विवेक ने लाइट जला के छोड़ दिया क्योंकि बार बार हमारे रूम की ना लाइट बंद ऑन करनी पड़ती है। वैसे मैं स्टोर रूम की लाइट जला के सोती हूँ। अभी थोड़ी देर में बाबू सोएगी, फिर मैं दोबारा सोऊंगी। Red eyes, strobe lights moving across the walls. You're looking like a movie star.